हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन और आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल जो आप देख रहे हैं ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और इसमें जो बॉक्स हैं इन बॉक्स को हम कहते हैं सेल। बॉक्स को हम कहते हैं सेल। और ये जो एक दो तीन चार आप काउंटिंग देख रहे हैं इन काउंटिंग को कहते हैं रो। और ये जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, ए बी सी डी जो है इनको कहते हैं कॉलम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉलम। तो टोटल रो कितनी है ये जानना है। मैं डाउन एरो से नीचे जा रहा हूँ और डाउन एरो से चलता रहेगा सुबह तक। तो ऐसा ना चलता रहे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जो बटन है ना CTRL, कंट्रोल बटन के साथ मैं राइट डाउन एरो दबाऊंगा, नीचे वाला जो एरो है, तो ये सीधा लास्ट में पहुंच जाएगा और ये पहुंच गया 10,48,576। अगर आपको इसी तरह ऊपर आना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो जो कीबोर्ड पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड पे अप एरो है, अप डायरेक्शन का, कंट्रोल से दबाएंगे सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब हमें पता चल गया कि 10,48,000 तो रो हैं, 10,48,576। और कॉलम जानना है कि कॉलम कितने हैं। तो कॉलम तो जेड तक ही होंगे, तो जेड तो यहीं आ गया, जेड तो यहीं आ गया, तो यहाँ पे तो जेड तक तो नहीं, इससे ज़्यादा है। तो ये लास्ट में पहुंचने के लिए सेम शॉर्टकट कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो ये पहुंच गए XFD। अब पता ही नहीं चल रहा कितने हैं, वापस आ जाते हैं, कंट्रोल लेफ्ट एरो से आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिखा मैंने और मैं चाहता हूँ कि ये एक सभी कॉलम में कॉपी हो जाए। तो मैं पहले सिलेक्ट करूँगा सारी सारी रो, पूरी कंप्लीट रो। तो यहाँ पे टेबल के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक निशान, ऐसा निशान आए ना जब क्लिक करना है, तो जैसे क्लिक करोगे पूरा सिलेक्ट हो गया ये। और डुप्लीकेट करने के लिए इसमें शॉर्टकट है कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। जैसे आप कंट्रोल आर दबा दोगे तो सब में एक एक लिखा आ गया है। अब देखो सब में एक एक लिखा आ गया है, ये देखो, कंट्रोल राइट है लास्ट तक। अब इसमें आप काउंट करके लगा सकते हो, जैसे मैं इसमें काउंट कर लेता हूँ, सेल का मुझे कॉलम काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए या एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू दबाना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल टू जो है ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू बैक स्पेस के साइड में, बैक स्पेस के साइड में। तो जैसे आप इक्वल टू दबाएंगे और फिर जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे मुझे काउंट करना है तो मैंने काउंट लिख दिया। और जिस भी फॉर्मूला को लिखने के बाद अगर आप कोई संख्या को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो ब्रैकेट जो है 9 नंबर पे दिया हुआ है ऊपर, अल्फ़ाबेट में देखोगे आप ऊपर 9 नंबर जो है वो ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट ऑन करने के लिए शिफ्ट दबाना ज़रूरी है। तो शिफ्ट के साथ 9 नंबर दबाएंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमें सिलेक्ट करना है, अब हमें सिलेक्ट करना है पूरा। तो पहले देखो ये सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ बाहर, तो ये ऐसे नीला नीला दिखा रहा है, ये सिलेक्ट किया हुआ एरिया, जैसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये H13 क्या है, ये H21 क्या है, J20 क्या है, J12 क्या है, इसको समझते हैं। देखो इसे कहते हैं पोजिशन ऑफ द कर्सर। जैसे ये यहाँ है तो ये दिखा रहा है I15 और ये क्या है J15। मतलब J कॉलम है और 15 रो है। जहाँ पे कॉलम और रो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही है एक दूसरे को, तो वो पोजीशन एक। तो ये पोजीशन आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, अक्षांश देशांत में। तो ये ठीक वैसे ही इसमें दिखा रखा है, J15, J17, है ना, J14, J12, J16। तो ये इस तरीके से दिखा रखा है इसमें ना, तो आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे सिलेक्ट करना है पूरा रो, तो मैं अभी यहाँ पे आऊँगा और ऐसा निशान आएगा, बिल्कुल तब ऐसा निशान आ जाए तो क्लिक कर दूंगा, ये पूरी सिलेक्ट होगी 1:1। तो ये एक शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो ये पता चल गया कि कॉलम कितने हैं हमारे पास, 16,384 है। अब हमें सेल निकालनी है, तो जैसा हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो है 10 लाख, मतलब 16,384, और जो चौड़ाई है आप इस तरीके से, मतलब लंबाई तो ये आप देख सकते हैं 10,48,576 है, और चौड़ाई जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं 16,384 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी दो संख्या है, मान लो 45, ठीक है, और ये 45, इसको मल्टीप्लाई करना है। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, वहाँ ऐसे एरो से कर्सर लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ करना है मुझे, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, इक्वल टू,
और कैलकुलेशन का भी सीधा सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कैलकुलेटर भी के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो बाहर आया G15, मुझे सेलेक्ट करना है 45 को, तो ये H15 रहने दो, H15 ऐसे लिखा रहेगा, दिखाएगा। और मल्टीप्लाई का साइन इसमें नंबरिंग पे दिया हुआ है, जैसे आप नंबरिंग पे जाते हैं ना आप इधर, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार का एक निशान आता है, स्टार का निशान आता है। ये स्टार का निशान क्या कहता है, ये मल्टीप्लाई का साइन को दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टार को क्लिक करूँगा, तो स्टार, अब फिर सिलेक्ट करूँगा इसको 52 को और एंटर। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया अपने यहाँ पे 23 40। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे ये वाला और मल्टीप्लाई का साइन स्टार है और फिर ये सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये पूरा निकल के आ गया। तो ये कितना है इसको लिखना जरूरी है, देखो कितना है, ये है 17,179,869,184। इसको लिख देते हैं 17,969,184। अगर ये पेज छोटा लग रहा है आपको, थोड़ा जूम करना है, तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हो। एक बार यहाँ क्लिक कर दिया और फिर आप इसको जूम कर सकते हो कॉर्नर से, ठीक है, या कंट्रोल के साथ ऐसे जूम कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये ऐसे दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा, तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे खींच दो इसको, पूरा दिखाएगा ये आपने टेबल में सीखा होगा ये, ठीक है। तो ये शीट नंबर 1 है और ऐसी शीट नंबर 2 है और शीट नंबर 3 है। आप चाहो तो और भी शीट ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी शीट ले सकते हो, और इतना ही, मतलब 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69 हज़ार 184 सेल है एक सीट में, तो दो कितनी सीट होगी है। तो मतलब एक्सेल में बहुत ज़्यादा डेटा आ सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, शीट नंबर 2 पे जाना है और आज हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। तो ये आपने शीट नंबर 1 पे जो है ना, ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा छोटा मोटा, तो आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, क्या भाई, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं शीट नंबर 2 पे जाता हूँ और यहाँ मुझे मार्कशीट बनानी है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मार्कशीट ही लिख देता हूँ, मार्कशीट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके बड़ा बॉक्स बनाना है, तो सिलेक्ट करके ऐसे बड़ा बॉक्स बनाने के लिए आप इसमें ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का, मर्ज एंड सेंटर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बड़ा बॉक्स बन गया, देख रहे हो, ये बड़ा बॉक्स बन गया। अब इस पर आपको टाइप करना है मार्क्स शीट। अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो पहले बाहर जाओ, पहले इसमें बाहर जाओ और फिर वापस इस पर क्लिक करो और इसका साइज़ ऐसे बड़ा कर दो। ऐसे ही कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। अब ये बाहर जा रहा है, नाम बाहर जा रहा है ना, तो क्या करोगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींच दोगे, फिर लिखा मैंने मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, बाहर जाना है, ऐसे खींच देना है। या फिर अगर आप नहीं खींचना चाहते तो क्या तरीका है, तरीका ये है कि बाहर जाओ, वापस आओ और प्रेस करना, ऑल्ट दबाया, OCA, क्या लिखा मैंने, ऑल्ट OCA, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इससे क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही, हिंदी, हिंदी, और साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया मैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करना है क्या नाम है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। अब ये बाहर जाना है, वापस आया, ओल्ड ओल्ड दबा के नहीं रखना, प्रेस करके छोड़ दो, OCA, अपने आप हो गया। अब मैंने नाम लिखा, मैंने जैसे जैसे लिखा कपिल कुमार, मैथ्स में नंबर उसके इतने आ रखे हैं जैसे कि 87, ये नंबर जो है 100 में से है। तो हमें टोटल मार्क्स निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू सम, शिफ्ट से ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे ये मार्क्स, ऐसे सिलेक्ट करेंगे माउस से, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये हमने कर दिया टोटल मार्क्स। इसी तरह दूसरी एंट्री करेंगे, मैंने लिखा है जितेंद्र कुमार, और टोटल मार्क्स निकालना है, क्या करेंगे, इक्वल टू, जोड़ना है तो सम,
ब्रैकेट ओपन शिफ्ट दबा के और सिलेक्ट करेंगे ऐसे और ब्रैकेट क्लोज, टोटल मार्क्स। तो अभी आपको 10 एंट्री करनी है। 10 एंट्री करने के बाद इसी वीडियो को यहीं रोक दो पहले तो, और 10 एंट्री करो और उसके बाद फिर वीडियो देखो आगे जब वो हो जाए। अगर डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो अभी अब आपने कर ली होगी, ठीक है। अब आपने मतलब कि एंट्री कर ली होगी, तो चलो अब आगे बताते हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हो। बाहर जाना है, वापस आना है, ऑल्ट और सी ए, ऐसे आपको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। बाहर जाना है, वापस आना है, ऑल्ट ओ सी ए। उसके बाद निकालना है आपको एवरेज, और उसके बाद निकालना है रिजल्ट, और उसके बाद निकालना है आपको ग्रेड। ऐसे मैंने मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए क्या करूँगा, इक्वल टू मिन, मिन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब सब्जेक्ट्स के सारे मार्क्स, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स को नहीं लेना, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट करना है। मतलब आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे ऐसे। टोटल मार्क्स को नहीं लेना, ध्यान रखना। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। मैक्सिमम सब इस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर कौन से आए हैं, कितने आए हैं, तो मैक्स सिर्फ से ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स को नहीं लेना इसमें भी, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद एवरेज, तो इक्वल टू ABERAG, पूरा एवरेज लिख देंगे। ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे मार्क्स और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये एवरेज निकाल दी, ठीक है। तो ये एवरेज निकाल दी। अब ये आपको 3 फॉर्मूला में लिखवा देता हूँ और फिर आपको उन पे प्रैक्टिस करनी है। तो प्लस आर, नोट पैड। तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए। सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, इसका फॉर्मूला क्या कहलाता है, इसका फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम मार्क्स। तो क्या करेंगे, इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स। इसमें टोटल मार्क्स को छोड़ देना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स मार्क्स एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें मैक्सिमम मार्क्स। कैसे निकालेंगे, ये देखो मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, लिख जाएगा आपको, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ABERAG, पूरा एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। और उसके बाद निकालना है रिजल्ट। एक बार वीडियो देखने से नहीं आएगा, अगर कोई डाउट है दोबारा से उसको थोड़ा सा पीछे करके देखो, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। रिजल्ट का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, क्या कहता है, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट के वाले मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। और फिर लगाना निशान, मोर देन। मोर देन अगर 350, 250, 250, 210, जितना भी आपका पासिंग का क्राइटेरिया वो रख लो। 350 रख रहा हूँ मैं। 350 से ज़्यादा है तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, शिफ्ट दबा के आएगा डबल इन्वर्टेड कोमा। ये लिखा है कहाँ पे, ये आपको एल के बाद सेमीकोलन है और सेमीकोलन के आगे डबल इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। और फिर इसमें लिख देना पास, और फिर से शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, और फिर लिखेंगे फेल, फिर डबल कोमा और सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब क्या है, देखो यहाँ टोटल मार्क्स आ गया, मान लो 290 आ रहे हैं, या 340 आ रहे हैं, 380 आ रहे हैं। 380 आ रहे हैं तो भाई मोर देन 380 है तो क्या दिखाएगा, पास। अदरवाइज कोमा में क्या दिखाएगा, फेल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको यूज़ करके देखते हैं एक बार ना। देखो यहाँ पे रिजल्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू, मैंने शायद गलती कर दी क्या, हाँ नहीं सही है, इफ़ आएगा ना पहले, हाँ ठीक लिखा है मैंने। हाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स ये है, सिलेक्ट किया, अब मोर देन का साइन, कितना दिया था क्राइटेरिया, 350, तो 350, ठीक है 350। अब 350 लिखने के बाद फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और लिखा मैंने क्या, वैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, दिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 350, अब कोमा लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा पास, फिर डब्ल्यू कोमा, फिर कोमा, फिर डब्ल्यू कोमा, अदरवाइज फेल, फिर डब्ल्यू कोमा और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये पास हो गया,
देख रहे हो, पास हो गया। अगर आपको जानना है कि फॉर्मूला कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो जैसे आप क्लिक करोगे ना, ऊपर दिखाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बार में देखो, यहाँ पे दिखा रहा है, ये फॉर्मूला बार में दिखा रहा है। अब ये रिजल्ट का दिखाएगा। इफ़ G6 क्या है, टोटल मार्क्स है, मोर देन 350, कोमा W2 कोमा पास है, फिर W2 कोमा है, फिर कोमा है, फिर W2 कोमा है, फिर फेल है, फिर W2 कोमा, फिर ब्रेक क्लोज है। अब ग्रेड का फॉर्मूला, ग्रेड का फॉर्मूला थोड़ा सा और मुश्किल है, इसको समझते हैं। ये लिख लेना, ठीक है, वीडियो को रोक के सारा लिख लो। अब उसके बाद क्या है, ग्रेड का फॉर्मूला, ग्रेड का फॉर्मूला निकालना है। ये एक ही फॉर्मूला 4 बार रिपीट हुआ है। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे इसमें एवरेज, ठीक है, एवरेज को सिलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। अब मोर देन, अब पहले टोटल मार्क्स को ले रहे थे, ये सेम फॉर्मूला है लेकिन 4 बार रिपीट होगा इसमें, कंडीशनिंग 4 बार की जाएगी इसमें। तो पहले क्या हो रहा था, टोटल मार्क्स ले रहे थे और 350 का क्राइटेरिया देते थे। अब यहाँ पे हम ग्रेड निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। अब इसमें सिलेक्ट, जब ग्रेड निकाले तो एवरेज वाला सिलेक्ट होगा, टोटल मार्क्स वाला सिलेक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्ट एवरेज मोर देन 90 से ज़्यादा है, 90 कोमा W कोमा, अब यहाँ पे पहले पास लिख रहे थे, अब यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेड, ए, ठीक है, फिर W कोमा, फिर कोमा। अब ये फॉर्मूला फिर से रिपीट हुआ, क्या लिखेंगे फिर से, इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर एवरेज, सिलेक्ट एवरेज, सिलेक्ट एवरेज, ठीक है। अब मोर देन कितना, 80, 80 से ज़्यादा है तो कोमा, W कोमा क्या आएगा, बी ग्रेड, बी ग्रेड, W कोमा, फिर कोमा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे एवरेज, सिलेक्ट, सिलेक्ट एवरेज, ठीक है। मोर देन, इस बार क्या आएगा, मोर देन कितना, क्या नाम है, सिलेक्ट करना, लिखना नहीं है सिलेक्ट एवरेज, कभी कभी सोचो लिखना है, ठीक है। तो सिलेक्ट एवरेज, अब ये 80 से 10 कम कितना होगा, 70, 70 है तो कोमा, W कोमा, तो क्या आएगा, सी ग्रेड, W कोमा, फिर कोमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट करेंगे एवरेज, सिलेक्ट एवरेज, फिर मोर देन कितना, इस बार 60, कोमा, W कोमा, अब लिख देंगे डी ग्रेड और W कोमा। अभी डी आ गया, लास्ट में ई ग्रेड डाल देंगे, कोमा डाल के, बाकी सबको ई, अब वो 10 नंबर ही क्यों ना लेके आए, तो भी क्या आएगा, W कोमा में डाल दे ई, W कोमा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है ना, 1 2 3 4, 4 बार ओपन हुआ है, तो 4 बार ही क्लोज करेंगे शिफ्ट दबा के, 1 2 3 4, ये फॉर्मूला है, ये ग्रेड का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मैं चाहूँ तो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करना है मुझे ग्रेड में, ठीक है, ये ग्रेड वाले में। तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स, एवरेज, एवरेज मोर देन 90 कोमा, W कोमा, ए, W कोमा, फिर कोमा, फिर से फॉर्मूला रिपीट होगा। इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट एवरेज मोर देन 80 कोमा, W कोमा, क्या आएगा, बी, W कोमा, फिर क्या आएगा, फिर कोमा। अब फिर से फॉर्मूला रिपीट, इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट एवरेज, ठीक है, शिफ्ट दबा के ब्रेक, मोर देन 70 कोमा, W कोमा, क्या आएगा, सी ग्रेड, W कोमा, और फिर क्या आएगा, कोमा, फिर से फॉर्मूला रिपीट, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के और फिर से एवरेज मोर देन 60 कोमा, W कोमा, और यहाँ पे आएगा डी ग्रेड, शिफ्ट दबा के डी, W कोमा, फिर कोमा, फिर W कोमा, लास्ट में डाल देंगे ई और W कोमा, ठीक है। अब जितनी बार ब्रैकेट ओपन हुआ उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 और एंटर। तो ये सी ग्रेड आया क्योंकि इसके 70 से 80 से कम नंबर आए हैं। तो आप देख सकते हैं सी क्यों आया, क्योंकि सी का भाई जब 70 से ज़्यादा तो सी, 80 से ज़्यादा तो बी, तो ये सी आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 एंट्री करनी है। जैसे 10 एंट्री हो जाए तो उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिए, अब इस वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। 10 एंट्री जब मेरे को चेक करा दो, डाउट हो तो मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करो, प्रैक्टिस करो, वीडियो को यहीं रोक दो। अच्छा, अब आपने कर लिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर हमें अब जानना है कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट्स, अब मुझे जानना है टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जानना, तो इक्वल टू, नया फॉर्मूला इसमें, इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे ऐसे, लिस्ट में जितने भी नाम लिखे होंगे वो सारे सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज,
एंटर। तो ये 2 बच्चे हैं हमारे पास टोटल। अब पास स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ, उसको कंप्लीट, उसके बाद आप देख लेना। तो इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा काउंट इफ़। काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ़ हो गया, काउंट इफ़ हो गया। अब इसमें ब्रैकेट ओपन, रेंज बोल रहा है, पास वाली रेंज है, सिलेक्ट करो, कोमा, डबल कोमा, क्या चूज़ करेंगे, पास, डबल कोमा, ब्रैकेट क्लोज। ये काउंट करके बता दिया कितने बच्चे पास हैं। एक बच्चा पास है क्योंकि हमने एक ही एंट्री करी है। मैं आगे और एंट्री करके दिखा देता हूँ। ये मैंने शॉर्टकट दबाया, अभी आप रहने दो। ठीक है, ये सबसे, ये मतलब कि ये हो गया है अपने आप ही, अपने आप इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये बच्चा ही पास है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैं कुछ और एंट्रीज कर लूँगा तो उसमें बता देगा 2 बच्चे पास हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्क्स देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, तो अब देख सकते हैं ये ललित नाम का जो व्यक्ति है फेल है। इसमें ये नंबर जो आ रहा है इसके, देख 207 नंबर है, तो इस हिसाब से फेल है। तो अब हमें जानना है कि टोटल नंबर स्टूडेंट कितने, देखो अपने आप ही अपडेट हो गया है ना। 3 बच्चे हैं, पास स्टूडेंट 2 हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे रेंज, ये फेल वाली में ना, तो रिजल्ट वाली सिलेक्ट करेंगे, कोमा, डबल कोमा, क्या निकाल रहे हैं, फेल, डबल कोमा, ब्रैकेट क्लोज, जो निकालना है वो लिख दो कोटेशन मार्क में। तो एक बच्चा फेल है। अब मुझे सी ग्रेड वाले नंबर जानने हैं, तो मैं ऐसे करूँगा, तो ये फॉर्मूला और लिख लूँ, इसको भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। अब हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू काउंट, काउंटा, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टूडेंट्स नेम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर, वरना तुम एंटर भूल जाओगे। ठीक है, अब जाना टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे ये, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब इसमें करेंगे सिलेक्ट रेंज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और इसमें कोटेशन मार्क में लिख देंगे पास, कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरह टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स, सो इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज ऑफ रिजल्ट, पूरा रिजल्ट की जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, डबल टी कोमा, फेल, डबल टी कोमा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रेड वाला निकालेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट शीट सिखाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय। ये सारे फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, रोक लो वीडियो को, लिख लो अच्छे से प्रॉपर नोटबुक में।